प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे करेंटली आपके पर्सन के माइंड में आपको लेके क्या चल रहा है। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी. So all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है. मैं 10 चीज़ें बोलूँ, 10 कार्ड्स दिखाऊँ, ज़रूरी नहीं है कि हर कार्ड आपके लिए हो, हर चीज़ आपके लिए हो. यहाँ पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है, तो पर्सनली ट्रिगर्ड फील करने की भी ज़रूरत नहीं है. कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है. तो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो. प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखो. आपसे बेटर आपकी परिस्थिति, आपकी मनोस्थिति और आपके पर्सन का स्वभाव कोई नहीं जान सकता है. वो सब दिमाग में रखते हुए लॉजिकली रीडिंग देखो. ना बेकार में पैनिक करो, ना बेकार में खुद को फॉल्स होप दो. टाइमलेस रीडिंग है और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो. आपके और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कुछ भी हो सकता है. हस्बैंड वाइफ, लवर्स, एक्स, क्रश, फलाना ढिमकाना. आप लोग इन कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ, वट एवर सिचुएशन में हो सकते हो. इन सब चीज़ों से एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी अगर कार्ड्स ने पिक किया तो. और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देख रहे हो उसकी एनर्जी एज योर पर्सनस एनर्जी पिक होगी. कलेक्टिव की एनर्जी एंड कलेक्टिव के पर्सन की एनर्जी. अब इस कलेक्टिव में आप रहोगे या नहीं रहोगे ये कार्ड्स डिसाइड करेगी कि किसकी एनर्जी पिक करना है, किसका नहीं करना है. सो पर्सनली मत लीजिएगा, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग. सो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं करेंटली आपके पर्सन के माइंड में आपको लेके क्या चल रहा है. वन फुल शफल. अगर एडिक्वेट कार्ड्स नहीं आते हैं तो सेकंड शफल लेंगे. अच्छा करो, पॉड रखिए. अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं. काफी कार्ड्स आ गए. राइट टाइमिंग. योर पर्सन इज होल्डिंग ऑन. हाँ, बट बहुत ही जल्द ये आपके सामने आएंगे. आपके पर्सन के पास ना अभी 2 चॉइसेस है इन टर्म्स ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप्स. 2 चॉइसेस तो है. अभी वो थोड़ा सोच रहे हैं कि कौन सा चॉइस, किसको चूज़ करना उनके लिए इन द लॉन्ग रन बेटर रहेगा. देखो ये सनसेट का है और ये टाइम एक सैंड क्लॉक है. सो मैच्योर्ड लव स्टोरी तो है. ऑल्सो नाउ योर पर्सन इज थिंकिंग लॉन्ग टर्म. किसके साथ उसको बुढ़ा या बुढ़ी होना है, नन्नारी किन्नर अपने हिसाब से. सो योर पर्सन इज वेटिंग फॉर द राइट टाइम, क्योंकि अभी भी वो इनडिसाइसिव है कि क्या करना है. हाँ, झुकाव आपकी तरफ बढ़ रहा है बिकॉज द कार्ड्स आर शोइंग सो, बट वो कोई हड़बड़ी में नहीं है. अपने फीलिंग्स को होल्ड ऑन कर रहे हैं, थोड़ा सा होल्ड बैक कर रहे हैं कि जल्दबाजी नहीं, चलो वेट, लेट्स सी. क्योंकि वो जानते हैं हो सकता है आपके पर्सन का जो प्रीवियस रिलेशनशिप था वो बहुत ही गंदी तरह से ख़त्म हुई थी या बहुत ही ख़राब था, जो जिससे आपके पर्सन को बहुत बड़ा ट्रॉमा मिला. सो इस बार ना वो बड़े सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं. डजेंट मैटर आप ऑलरेडी इसके साथ आपकी शादी हो चुकी है या फिर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है या वट एवर कैपेसिटी, डजेंट मैटर. बट अगर आप दोनों की शादी हो भी गई है तो भी अगर एक चीज़ तो है, आपके पर्सन के पास अभी 2 ऑप्शंस है. एक आप हो और एक कोई और है. अब ये कोई और इंसान नहीं भी हो सकता है, सिचुएशन भी हो सकता है. हो सकता है कि आपके पास आना है या अकेले रह जाना है, ये भी ऑप्शन हो सकता है. थर्ड पार्टी का मैं एग्जैक्ट प्रोमिनेंट थर्ड पार्टी मैं नहीं देख रही हूँ, बट अगेन इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा. अगर आपका थर्ड पार्टी है तो है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो है, अदरवाइज. बट इतना तो मैं जानती हूँ कि आपके पर्सन के पास इस वक्त 2 चॉइसेस है.
रादर 2 ऑप्शंस हैं, उनमें से वो एक चूज़ करेंगे और उनको थोड़ा सा और वक्त चाहिए, क्योंकि अभी वो लंबा सोच रहे हैं, अभी वो एंड ऑफ हिज और हर लाइफ तक की बात सोच रहे हैं। इन द लॉन्ग रन वो 10 ऑफ पेंटिकल्स मोमेंट अल्टीमेटली उनके इन द लॉन्ग टर्म, उनके बुढ़ापे में भी उनके लिए क्या सही रहेगा, बिकॉज योर पर्सन इज फीलिंग दैट टाइम इज स्लिपिंग अवे। इट्स ऑफ कोर्स हर पल टाइम जा ही रहा है, बट योर पर्सन दीज डेज अचानक फॉर सम रीज़न और द अदर बहुत कॉन्शियस हो गए हैं कि टाइम अभी ज़्यादा नहीं है, अभी बेकार में टाइम वेस्ट नहीं करना है। सो आई नीड टू टेक द राइट डिसीजन। सो हाँ, आप पर इतना आपके पर्सन को यकीन है कि somehow or the other आपके पर्सन को यकीन है कि आपके साथ उनका रिश्ता शायद अच्छा होगा। तो it's not that you are not in the back of your person's mind, rather very prominently these days currently लास्ट 72 घंटे से नेक्स्ट 72 घंटे तक आपके पर्सन के माइंड में आप प्रोमिनेंटली फीचर करोगे एंड इन अ पॉजिटिव वे। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। सो आपके साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स मोमेंट के बारे में तो वो सोच रहे हैं, बट अगेन आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, बैक ऑफ हिज माइंड और हर माइंड एक और ऑप्शन भी है, कैन बी वट एवर डिपेंडिंग ऑन योर इंडिविजुअल सिचुएशन। द फर्स्ट कार्ड इज फ्लटरिंग हर्ट। आई टोल्ड यू ना कि उनके मन में फिर आप हो, यू नो, ऑल द स्वीट टाइम्स। आपके पर्सन अभी आपके साथ कुछ गुड टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। फ्लटरिंग हर्ट, अभी उनके दिल में फिर से वो फरफराना, धक धक करना वो हो रहा है। वो होता है ना कि फिर से वो रोमांस आपके लिए जाग रहा है, वो झुकाव आपकी तरफ आ रहा है, वो बटरफ्लाइज इन द स्टमक जो होता है ना कि पेट में गुड़गुड़ होना, दिल धक 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 जोर से धड़कना। सो वो थोड़ा सा आपके लिए अभी आपके पर्सन को फिर से हो रहा है। वो अभी वो ये जानने में उत्सुक है कि क्या आप भी वैसा ही फील कर रहे हो अभी या नहीं। आई डोंट नो वॉट हैज़ हैपन्ड बिटवीन द टू ऑफ यू। आप लोग मिले हो, नहीं मिले हो, आपको कहीं देखा गया है या आप में किसी कोई और इंटरेस्टेड है। रीज़न कैन बी एनीथिंग एंड इट विल डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट एक चीज़ कांस्टेंट है, वो है आपके पर्सन के मन में फिर से वो धक धक हो रहा है आपको देख के, और वो ये जानने में बहुत बड़ा उत्सुक है कि आप भी फिर से उनमें इंटरेस्टेड हो, अभी तक उसमें इंटरेस्टेड हो या नहीं। किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी रिसेंटली हो सकता है, या पहली मुलाकात या वटेवर, कोई सेलिब्रेशन मोमेंट शायद आने वाला है, या बट हाँ, अभी कुछ रोमांटिक मोमेंट्स, कुछ रोमांटिक पल तो वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, कुछ बिताना तो वो चाहते हैं बहुत ही जल्द। वो जानते हैं कि इस वक्त शायद संभव नहीं है, बट इन फ्यूचर, बहुत इन नियर फ्यूचर वो चाहते हैं कुछ पल आपके साथ बिताए, मे बी सम काइंड ऑफ डेट नाइट्स। अभी वो थोड़ा सा रोमांटिक मूड में ही है आपको लेके। सेकेंड कार्ड इज लव सॉन्ग। हो सकता है इन दिनों कोई सॉन्ग सुन के आपके पर्सन को आपकी याद आ रही है। हो सकता है आप दोनों का बहुत फेवरेट सॉन्ग हो, या कुछ जो आप उनके लिए गाते थे या वो आपके लिए गाते थे। कंफर्मेशन विल बी, अगर इन दिनों आप भी ऐसा कोई गाना रिसेंटली सुने हो जो आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल है, दैट विल बी अ कन्फर्मेशन ऑफ दिस एनर्जी, कि आपके पर्सन के माइंड में भी वैसा चल रहा है, यू नो, फिर से वो दिल में गुनगुनाना एंड ऑल दैट। योर पर्सन इज रियली थिंकिंग अबाउट यू एंड इन अ पॉजिटिव वे। एक अभी ना यू टू आर एनर्जेटिकली इन सिंक विथ ईच अदर। आई वॉन्ट से मिररिंग ईच अदर, बट इन सिंक विथ ईच अदर। लाइक आपको अगर गाना सुनने का मन कर रहा है तो उनको भी गाना सुनने का मन कर रहा है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी। आई एम नॉट सेइंग कि आपको पॉटी लग रहा है तो उसको भी पॉटी लग रहा है, आई एम नॉट सेइंग दिस, बट इन मैटर्स ऑफ हर्ट, दिल के मामले में जो भी, लाइक आप उनके लिए अभी जो करने के बारे में सोच रहे हो, अभी वो भी आपके लिए वही करने के बारे में सोच रहे हैं। Like suppose, not exactly, I'll explain, how do I explain? Suppose आप अपने पर्सन के लिए केक बेक करने के बारे में सोच रहे हो, तो आपके पर्सन के भी मन में इस वक्त होगा कि उसके हाथों का केक खाया हुआ बहुत दिन हो गया, बड़ा मन कर रहा है खाने को।
यू अंडरस्टैंड दिस? इट्स नॉट दैट कि आप बेक करने की कोशिश करो और वो आप अपने पर्सन के लिए केक बेक करना चाहते हो तो वो भी आपके लिए केक बेक करना चाहते हैं. ये मिररिंग एनर्जीज होता है. जो आप करना चाहते हो वो भी करना चाहते हैं. इन सिंक एनर्जी क्या है? आप जो एक्शन लोगे उसका रिएक्शन सिमिलर होगा. आप केक बेक करोगे, उसका मन करेगा खाने को. दैट काइंड ऑफ एनर्जी. सो शायद जो गाना अभी आप गुनगुना रहे हो उसके मन में भी आ रहा है कि ऐसा कोई गाना, वही गाना सुने, समथिंग लाइक दैट. सो अभी ना आप दोनों का इन सिंक चल रहा है. और हाँ, अगर मैं करेंटली माइंड में क्या है बोलूँ तो लव सॉन्ग. आपके पर्सन तो ऐसा कोई पर्टिकुलर गाना कॉन्स्टेंटली गुनगुना रहे हैं या उनके दिमाग में चल रहा है ऑन द लूप, जो आप दोनों के लिए बहुत खास है फॉर एनी रीज़न. थर्ड कार्ड इज सेलिब्रेशन. अगेन बार बार सेलिब्रेशन का कार्ड आ रहा है. आई डोंट नो रिसेंटली आप लोगों का कोई सेलिब्रेशन का मोमेंट आएगा या नहीं, या रिसेंटली पास हुआ है या नहीं, बट हाँ, वो हैप्पी डेज के बारे में याद तो कर रहे हैं. द डेज व्हेन यू टू वर सेलिब्रेटिंग लाइक चिल्ड्रन. देखो ये बलून्स एंड ऑल दैट के साथ ये जो भी ये शाइनी वाइनी क्या होता है, ये पेपर्स का क्या कहते हैं इसको, मुझे नहीं पता ये सब. सो जो भी है, ये जो फन मोमेंट्स, आपके साथ बच्चा बन जाना, आप लोगों के जो गुड मोमेंट्स है वो फिर से रिलीव करना चाहते हैं. अगर कोई ऐसा सेलिब्रेशन का दिन आ रहा है जो आप लोगों के लिए बहुत खास है, पर आप दोनों साथ फॉर सम रीज़न और द अदर नहीं हो, तो इट इज़ योर पर्सन्स विशफुल थिंकिंग. काश आप दोनों साथ होते और अच्छे से एंजॉय करते. या फिर अगर कोई फेस्टिवल, ये फेस्टिवल भी हो सकता है, एनी फेस्टिव मोमेंट्स भी हो सकता है. या फिर इस वक्त अगर आपके पर्सन किसी सेलिब्रेशन के बीच में है तो वहाँ वो आपको याद कर रहे हैं. द काइंड ऑफ सेलिब्रेशन यू टू यूज्ड टू डू. यू अंडरस्टैंड? सपोज किसी के शादी में वो गए हैं या किसी के बर्थडे पार्टी में गए हैं. वहाँ ऐसा कुछ है जो उसको आपके और उनका कुछ सेलिब्रेशन मोमेंट्स याद दिला रही है या दिला रहा है, व्हाटएवर. सो अभी ना आपके पर्सन के मन में वो बिटरनेस जो आपके लिए था वो थोड़ा बैक सीट ले लिया है. एंड योर पर्सन इज एक्चुअली टेकिंग अ मोमेंट टू अप्रिशिएट द गुड थिंग्स एंड द गुड मोमेंट्स जो आप दोनों ने स्पेंड किया था एक दूसरे के साथ. बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं. सो जिसके साथ रेजोनेट करेगी, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू. परफेक्ट मूव्स. आपके पर्सन ना, बट हाउएवर जितना भी छटफटाहट वो आपके लिए महसूस करे, योर पर्सन वांट्स टू टेक इट ईजी. अभी ना थोड़ा सा वो अभी अपना मूव्स को प्लान कर रहे, हाउ टू अप्रोच यू, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि जब वो आपको अप्रोच करे या जब भी आप लोगों का अगर रिकनेक्शन या रिकॉन्सिलिएशन हो भी, तो वो बस नाम के लिए हो, वो नहीं चाहते. ही और शी वॉन्ट्स द फ्लर्टी डेज टू बी बैक, जहाँ आप लोग एक साथ हंसते थे, मुस्कुराते थे, फ्लर्ट करते थे एक दूसरे के साथ. मे बी कुछ स्पोर्ट्स में आप दोनों ही इन्वॉल्व हो या वो इन्वॉल्व है, या कुछ इंडोर गेम्स आप लोग खेलते थे. सो ही और शी वॉन्ट्स टू रिलीव दोज डेज. बस उसके लिए ना परफेक्ट मूव्स वो अभी प्लान करे कि ऐसा क्या करे. वो सोच रहे कि थोड़ा क्या नरम तरीके से पेश आऊँ, थोड़ा सा क्या फिर से फ्लर्ट करूँ, या कुछ पोस्ट लव रिएक्ट कर दूँ, या कोई मैसेज सेंड कर दूँ, कुछ फिर से वो हल्का फुल्का सा माहौल अगर ज़्यादा गंभीर हो गया हो उसको थोड़ा सा हल्का करने की कोशिश करूँ, या ये बहुत ही सुपरफिशियल हो जाएगा क्योंकि द डैमेज डन इज़ टू मच. तो पता नहीं उसको कैसे रिवाइव करना है, क्या करूँ. सो your person is now planning some moves towards you which will be perfect, जहाँ कोई फ्लॉ नहीं होगा. आप मना नहीं कर पाओगे या आप नेगेटिवली रिएक्ट नहीं कर पाओगे. वैसे आप तो नेगेटिवली रिएक्ट करने के लिए बैठे भी नहीं हो. एनीवे, सो नेक्स्ट इज गोल्डन केज. अभी आया थर्ड पार्टी का कार्ड. सी, योर पर्सन इज एक्चुअली ट्रैप्ड इन सम काइंड ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप, जहाँ विच हैज़ बिकम हिज और हर कंफर्ट जोन. ये देखो गोल्डन केज, ये सोने की पिंजरे में इस चिड़िया बंद है.
So there has to be finances involved, maybe pre-commitments also हो सकता है. So some pre-commitments are also there. So in that case आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि आपके पास आने से पहले उनको जो ज़रूरी सबसे है ये सोने की जो केज है यहाँ से उसको मुक्त होना होगा. So your person is trying to find an escape route जहाँ से वो एक न्यू पाथ. अभी ना उनको अपना वर्थ और आपका वर्थ और इस रिलेशनशिप का वर्थ समझ में आ रहा है. उनको लग रहा है कि ये सोने का पिंजर कितना भी टेम्पटिंग क्यों ना लगे, आफ्टर ऑल ये तो पिंजर ही है, जबकि आपके साथ इट्स खुले आसमान के नीचे दोनों. सो आपके पर्सन कुछ नया, सी इट्स नॉट दैट योर पर्सन हैज़ नॉट ट्राइड टू ब्रेक फ्री ऑफ दिस केज. इस पिंजर से निकलने की उसने कोशिश नहीं की, ऐसा नहीं है, की थी, बट वो बार बार फेल हुए हैं फॉर वॉट एवर रीजन्स. अभी वो कोई नया पैंतरा आजमाना चाहते, कोई नया पाथ फॉलो करके इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से ब्रेक फ्री करना चाहते हैं. वेरी गुड. हाउएवर बेबी स्टेप्स, कोई बड़ा कदम नहीं, ना आपकी तरफ हड़बड़ी करना चाहते हैं, ना इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को ब्रेक करने के प्रति हड़बड़ी करना चाहते हैं. बेबी स्टेप्स, छोटे छोटे कदम, डगमगाता कदम, बिकॉज आपके पर्सन खुद अनश्योर है वेदर इट विल वर्क फॉर बोथ ऑफ यू और नॉट. सो अनश्योर कदम ही सही, पर वो कदम तो बढ़ाना चाहते हैं, वो अपना टाइम लेना चाहते हैं और स्लोली बहुत ही केयर के साथ, क्योंकि जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में वो है, जो द अदर पर्सन इन्वॉल्व इन दैट रिलेशनशिप, आपके पर्सन उसके लिए भी केयर करते हैं और आपके लिए भी केयर करते हैं. सो वो इतना ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हैं डेलिबरेटली ताकि फिर से उसको या आपको फिर से हानि पहुंचे. सो बेबी स्टेप्स, अनश्योर स्टेप्स, डगमगाता कदम, छोटा छोटा कदम, बट वो कदम बढ़ा रहे हैं, ले भी रहे हैं. एम्ब्रेस चेंज, एंड नाउ योर पर्सन इज रेडी टू फेस अ चेंज इन हिज और हर लाइफ. अभी वो रेडी है अपने लिए चॉइस करने में. लास्ट टाइम आपको उसने चूज नहीं किया था बिकॉज ऑफ अदर सर्कमस्टांसेस. यहाँ मैं नहीं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन सेल्फिश है या ऐसा कुछ है, हालात ही ऐसा था. सर्कमस्टांसेस वेर एक्चुअली नॉट इन योर पर्सनस फेवर. सो इसीलिए आपके पर्सन उस वक्त कुछ ये जो एनर्जी, सी अगर आपको पता है आपके पर्सन टॉक्सिक है, अब्यूसिव है, नर्सिसिस्ट है, ये रिलेशनशिप आपके लिए सही नहीं है, तो ये रीडिंग के झांसे में मत पड़ो, प्रैक्टिकल होके देखो. दिस रीडिंग इज नॉट फॉर यू. दिस रीडिंग इज फॉर दोज पीपल, दो लोग जो एक दूसरे से प्यार करते हैं पर फॉर सम रीज़न एक साथ नहीं रह पाए या चीज़ें खराब हो गई, एक साथ है भी तो भी चीज़ें खराब हो गई है फॉर अदर रीजन्स, थर्ड पार्टी सिचुएशंस, थर्ड पार्टी रीजन्स, अपने वॉट एवर सर्कमस्टांसिस की वजह से. और अभी आपके पर्सन वो सर्कमस्टांसिस चेंज करने के लिए रेडी है. अभी आपके पर्सन पहाड़ चढ़ने के लिए तैयार है, चैलेंजेस ऑब्स्टिकल्स फेस करने के लिए रेडी है, क्योंकि अल्टीमेटली एक ट्रू कनेक्शन वो चाहते हैं. जो आपके साथ जो उनका ट्रू कनेक्शन है वो फ्लरिश करे, वो ब्लूम करे. सो वो ग्रोथ चाहते हैं, एक शिफ्ट चाहते हैं अपने लाइफ में. सो रिकॉन्सिलिएशन तो आपके पर्सन चाहते हैं. हाउएवर लाइक आई सेड, अभी भी सोच विचार तो कर रहे हैं कि अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन उनके लिए बेस्ट डिसीजन क्या होगा. बट ओवरऑल जो अभी उनके माइंड में चल रहा है आपको लेके, वो बहुत ही लवी डवी है और बहुत ही पॉजिटिव है. सो अभी करंट स्टेट ऑफ माइंड है, चेंज हो ही सकता है, बट वी आर नॉट गोइंग देयर. वी शुड सेलिब्रेट एंड फोकस ऑन द पॉजिटिविटी, नॉट ऑन नेगेटिव. आगे क्या होगा वो बाद में देखेंगे, फिलहाल पॉजिटिव चीज़ें हैं. सो रिकॉन्सिलिएशन का इरादा है, आपके लिए फिर से भावनाएं जाग रही है, जो बहुत अच्छी बात है. सो दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. शंभो.